हेलो, मैं हूं अली। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से रेफ्रिजरेंट साइकिल हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियली हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक के अंदर हम लिथियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के अंदर अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर कहीं पे एप्लीकेशन है कि हमें टेम्परेचर इतना कम चाहिए कि जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे हो टेम्परेचर, तो हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कमर्शियल जहाँ पर मॉल्स हो गए, रेजिडेंशियल एरियाज़ हो गए, अगर हमें वहाँ पर एब्जॉर्शन सिस्टम को इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बिलो द 0 डिग्री, अबव द 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये काम इस तरीके से करता है कि एयर कंडीशनिंग के लिए 7 डिग्री चिल वाटर का जो आउट है वो आइडियल है, और जो रिटर्न आ रहा होता है वो तकरीबन 12 डिग्री के ऊपर रिटर्न आ रहा होगा। हमारे पास ये चिल वाटर की लाइन है जो कि किसी भी HU FCU वगैरह से हमारे पास लाइन आ रही होगी। ये एरो शो कर रहे हैं पानी की डायरेक्शन, जो कि हमारे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ रहा है। और इस तरीके से साइकिल करके कॉइल्स के अंदर से इसके हीट एक्सचेंजर से घूम के ये बाहर निकल जाता है। और जो हमारा 7 डिग्री का टेम्परेचर आता है वो आता इस वजह से है कि ऊपर से जो पानी शावर हो रहा है वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि ये सिस्टम वैक्यूम के अंदर होता है, आमतौर पे ये 6 mmHg यानी कि मरकरी का होता है, जिसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जिसकी वजह से 12 डिग्री का जो पानी है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है कि वो इसको वेपर में कन्वर्ट कर दें। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वेपर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं एब्जॉर्बर की तरफ। एब्जॉर्बर के अंदर हाई कंसनट्रेशन वाला जो लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है वो शावर हो रहा होता है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो के अंदर, लिथियम ब्रोमाइड जो है उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर 64% की कंसनट्रेशन रखने वाला जो है लिथियम ब्रोमाइड वो शावर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है इन वाटर वेपर्स को। और जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पर हीट जो यहाँ से हमारे पास आई है उसको निकालने के लिए हम क्या नाम है, यहाँ से कूलिंग वाटर, जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, हमने उसको यहाँ से पास करना है। जिसकी वजह से यहाँ पर एक इसकी हीट और जो एब्जॉर्ब हो रहा है इससे जो हीट जनरेट हो रही है इसको हम इस कूलिंग वाटर के ज़रिए बाहर निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केस के अंदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी अंदर दाखिल हो रहा है, और दाखिल होने के बाद ये 35 तक चला जाएगा इसका टेम्परेचर, क्योंकि इसकी हीट जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। उसके बाद जो ये शावर हो रहा है, जब वाटर वेपर इसके अंदर आ जाएंगे तो पानी मिलने की वजह से इसकी कंसनट्रेशन जो है वो लो हो जाती है। तो यहाँ पर लो कंसनट्रेशन वाला जो है पानी और लिथियम ब्रोमाइड जमा होना शुरू हो जाएगा, इसका मिक्सचर जमा होगा, और इसको हम सोल्यूशन पंप के ज़रिए वापस जनरेटर के अंदर भेज देते हैं। जब जनरेटर में ये जा रहा होता है, जो जनरेटर के अंदर हम इसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं किसी भी हीट सोर्स के ज़रिए। वो कुछ भी हो सकता है, स्टीम हो सकती है, आप डायरेक्ट फायर के ज़रिए करें, आप किसी भी तरीके से इसको बस आपको गर्म करना होता है ताकि इसके अंदर जो पानी मौजूद है वो एवोपरेट हो, बॉयल हो और उसके वेपर्स क्रिएट हो। और जो हाई कंसनट्रेशन वाला है केमिकल है लिथियम ब्रोमाइड का, उसको हम यहाँ पर शावर कर सकें। ये वेपर्स जो हैं बॉयल होने के बाद ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद वो यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो जो कूलिंग टावर से पानी जो कि यहाँ से हमारे एब्जॉर्बर से होके आया है 35 डिग्री का, वो हमें यहाँ पर मिलता है। वो इसको कंडेंस करता है। कंडेंस करने के बाद टेम्परेचर और बढ़ जाता है इसका, और 38 के ऊपर निकल के ये कूलिंग टावर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर वेपर से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर ये फिर से शावर हो जाता है। इसके बाद जो शावरिंग हो रही होती है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा पूरा ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ जो है ये जो रेफ्रिजरेंट है वो नीचे जमा होना शुरू होता है। इस रेफ्रिजरेंट को हम एक रेफ्रिजरेंट पंप के ज़रिए वापस कंडेंसर के अंदर शावर कर देते हैं।
इस तरीके से कमर्शियली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस एब्जॉर्प्शन साइकिल को। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ सीखा होगा, बाकी कुछ सीखेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।